नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अली मतर। सबसे पहले खबर बिहार के छपरा से, जहां छठ घाट पर फायरिंग हुई है जिसमें 3 लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि घाट पर हर्ष फायरिंग की गई जिसमें 3 लोगों को गोली लग गई, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर छठ घाट की है, जहां पर कुछ लोग घाट के पास फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान 3 लोगों को गोली लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर्ष फायरिंग का नतीजा एक बार फिर आपके सामने है। किस तरीके से खुशियां मातम में बदल गईं जब खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग की जा रही थी और लगातार हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने की बात की जाती है। हर जगह सुरक्षा की व्यवस्था थी, बावजूद इसके किस तरीके से यहां पर सरेआम हवा में बंदूक लहराकर उसमें कारतूस डालकर फायरिंग की गई और उसी दौरान गोली चल गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए। 2 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए किस तरीके से गोली लगी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आखिर ये कौन लोग थे जो हर्ष फायरिंग कर रहे थे? और जब ये बात कही जा रही है कि हर जगह छठ घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा है, पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी है, बावजूद इसके ये घटना कैसे घटी? जी बिल्कुल, एसपी ने कहा है कि इस मामले की वो जांच करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रणय उर्फ नौटंकी अपराधी, जिसकी पहचान हुई, जिसका वीडियो हम दिखा रहे हैं, वो इस इलाके का नोटोरियस अपराधी है। वो हथियार लेकर के छठ घाट पर चला आया था और वो लगातार फायरिंग कर रहा था। कई गोलियां उसने पहले भी चलाई, लेकिन ये गोली मिस की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गोली मिस करती है और गोलू नाम के एक लड़के को जाकर के लग जाती है। तो ये पूरी तरह से घटना जो है वो कैमरे में कैद हो चुकी है। वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी। तो ये मामला जो है हर्ष फायरिंग का है। पहले तो ये लगा कि पहले ये रिमोट उड़ा कि वहां पे दो गुटों के बीच में फायरिंग हुई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात थी। ये पूरे हर्ष फायरिंग का मामला है। जो पुलिस जो वहां पे तैनात की गई थी घाट पे, वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। जिस तरह से ये अपराधी छठ घाट पे भीड़ के बीच में फायरिंग कर रहा था, उस वक्त कोई पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था। लगातार फायरिंग की घटना वहां पे अंजाम दी जा रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन पुलिस की वहां कोई दूर दूर तक आता पता नहीं था। हमने एसपी से बात की, एसपी स्वयं घटनास्थल पर गई है। एसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच करेंगी, अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल जो स्थिति है कि 2 घायलों को छपरा सदर अस्पताल में लाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसमें से एक को पटना रेफर किया गया है। स्थिति वहां अपराधी को जो है उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी। संतोष, क्या किसी की तरफ से कोई मामला दर्ज कराया गया या पुलिस ने खुद मामला दर्ज किया है? क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कौन फायरिंग कर रहा है। जी देखिए, अभी मामला दर्ज कराने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि जो जख्मी लोग थे उनमें एक पत्रकार के परिवार के कुछ लोग बताए जा रहे हैं जिनको गोली लगी है। तो वो लोग अभी अफरा तफरी की स्थिति है, घायलों के इलाज कराने में व्यस्त है। हमने एसपी से बात की है। एसपी बोली है कि हम स्वयं घटनास्थल पर जा रहे हैं। उनसे बात भी, उन्होंने तमाम बातें की है हमसे और उन्होंने कहा कि हर फायरिंग का मामला है, किसी तरह का कोई आपराधिक घटना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है कि जिस छठ घाट पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जा रहे थे, उस छठ घाट पर हर फायरिंग के दौरान इस तरह की घटना हुई, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े हो रहे। जो पुलिस की व्यवस्था थी उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। एसपी ने कहा है कि इस मामले की जांच करेंगी, जो भी वहां पे पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त है उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन हम साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब जो यहां पर शख्स फायरिंग कर रहा है, आप भी कह रहे हैं कि वो एक आपराधिक छवि का है, तो ऐसे लोगों पर क्या नजर नहीं रखनी चाहिए थी? और जिस घाट की तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर साफ लग रहा है कि ये घाट काफी भीड़ भाड़ वाला घाट है और बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वो काफी भीड़ भाड़ वाला घाट है। चूंकि सरयू के जो नदी, गंगा नदी का जो ये किनारा है, उस किनारे पर वो घाट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहां पे काफी भीड़ थी और काफी शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा छठ का पर्व चल रहा था। छपरा में पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन वहां पे जिस तरह से हर्ष फायरिंग के दौरान अचानक ये गोली चल गई, तो उससे और घटना और बड़ी भी हो सकती थी। चूंकि वहां छठव्रती महिलाएं भी थी, लड़कियां थी, बच्चे थे, तो ये घटना बड़ी भी हो सकती थी। लेकिन ये जो लड़का आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सीधे गोली जाके जिस लड़के को लगी उसे अभी छपरा सदर अस्पताल में लाया गया है। उसके हाथ में मेजर फ्रैक्चर है, उसे पटना रेफर किया गया है। तो फिलहाल जो स्थिति है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही की बात यह है कि इतने बड़े भीड़ के बीच में ये अपराधी, जो कि प्रणय उर्फ नौटंकी जिसका नाम है, उस इलाके का नोटोरियस अपराधी है, काफी उसकी वहां चर्चे होते हैं। पुलिस भी उसकी तलाश में लगी हुई थी, शायद उसके ऊपर कई मामले दर्ज है। लेकिन अभी जो मामला सामने आया कि इस तरह से हथियार लेकर के वो भीड़ में घुस करके फायरिंग कर रहा था, काफी देर तक उसने गोलियां चलाई। आप देख सकते हैं कि एक के बाद 4-5 गोलियों का तो वीडियो सामने आया, जिसमें सवाल तो यही है संतोष कि जब काफी देर से वो फायरिंग कर रहा था, तो क्या इस पर
किसी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़नी चाहिए थी? आप बता रहे हैं कि सरयू पर यह घाट बना हुआ है, तो इतने बड़े घाट पर क्या एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था? और अगर नहीं था तो यह तो बड़ी सुरक्षा में चूक है। वहां अगर कोई घटना घटती, वहां पर अगर कोई भगदड़ मचती, तो आखिर कंट्रोल कौन करता? जी देखिए, पूरी तरह से एक ज्वाइंट ऑर्डर निकला हुआ था डीएम और एसपी का, और सभी घाटों पर पुलिस और के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। वहां भी बिल्कुल पुलिस मजिस्ट्रेट दोनों की तैनाती थी, थाने की पुलिस भी मौजूद थी। लेकिन वो पुलिस कहाँ थी, इसकी अब जांच की जाएगी कि पुलिस आखिर कर क्या रही थी वहां पे। क्योंकि ये जिस तरह से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया वहां घाट पर, आप देख सकते हैं सरेआम अवैध हथियार को लहराया गया भीड़ के बीच में। कई लोग वहां मौजूद थे, तमाशबीन बने रहे, और इस बीच में एक निर्दोष बच्चे को गोली लगती है, उसकी जान पर बनाती है। तो इस तमाम मामलों की एसपी स्वयं वहां पे मांझी पहुंच चुकी है। एसपी ने जांच मामले के शुरू संतोष, आप बता रहे हैं कि यहां पर क्या किसी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी? जी बिल्कुल, सभी घाटों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जैसा डीएम ने दावा किया था। और ये मांझी का जो घाट है जहाँ पे ये घटना हुई, वो काफी बड़ा घाट है, तो बिल्कुल प्रशासन की नजर में रहता है और पूरी तरह से सिक्योरिटी से कवर्ड था। लेकिन ये जो लापरवाही सामने है, तो इसकी तमाम लोग अभी फिलहाल कोई कार्रवाई की स्थिति में नहीं। लेकिन एसपी ने जरूर कहा है कि मामले की जांच कराएंगे, जो भी वहाँ पर नियुक्त पदाधिकारी होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी, और दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। और दोषी बिल्कुल पाए जाने, चूंकि अवैध हथियार जिस तरह से घाट पर लहराया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पदाधिकारियों की पूरी तरह से लापरवाही है कि इस तरह से भीड़ में कोई आदमी किस तरह से इतना बड़ा हथियार लेकर के आ सकता है। भीड़ के बीच लगातार फायरिंग कर रहा है, जहां महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग वहां पे पूजा करने के लिए आए, और वहां पे हथियार लहराया जा रहा है और हर फायरिंग किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही जरूर है, और निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। हालांकि एसपी ने जरूर ये कहा है कि वे जांच करके कार्रवाई करेगी, लेकिन लोगों को कार्रवाई का इंतजार रहेगा। जी संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि यहां पर हम जिस तरीके से जो वीडियो दिखा रहे हैं, दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जिसमें किस तरीके से फायरिंग की गई है, और हम तस्वीरों में एक चीज साफ देख सकते हैं कि उस शख्स के पास कई गोलियां थी। ये तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं, उसके पास कारतूस कई थे, एक बड़ा हथियार लेकर वो वहां पर पहुंचा था। और मजिस्ट्रेट की तैनाती की बात अगर डीएम साहब कहते हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती की बात अगर डीएम साहब कहते हैं, तो ये तो एक बड़ी चूक है। यानी कि सुरक्षा की बातें सिर्फ कागजों पर होती है, सिर्फ मौखिक तौर पर होती हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही की बात जरूर सामने आ चुकी है। पुलिसकर्मी जो है वो अपनी ड्यूटी किस तरह से निभाते हैं, इसका कई बार पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं। और इस मामले में जिस तरह से वहां पे फायरिंग की जा रही थी, आतिशबाजी की जा रही थी, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घाट पर कोरोना नियमों के मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का कोई मेंटेन करा नहीं। चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उन नियमों की भी धज्जियां उड़ गई। तो पुलिसकर्मी कहाँ थे, मजिस्ट्रेट कहाँ थे, इसकी तो अब जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो स्थिति है कि एसपी का कहना है कि जो घायल है उनकी इलाज की प्राथमिकता है, उन लोग की इलाज की जा रही है, और इस मामले में जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन दवा लगातार जरूर कर रहा है, लेकिन जो लापरवाही की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाली। चूंकि जिस तरह से छठ घाट पर ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, वो भी एक अपराधी द्वारा, जिसकी पुलिस को तलाश है, और वो अपराधी आकर के छठ घाट पर गोलियां चला रहा है, लोगों को डरा रहा है, वहां पे उस तरह से हर फायरिंग कर रहा है। उस बीच में एक निर्दोष को गोली लगती है, 3 लोग घायल हो जाते हैं, कुछ महिलाओं को भी चोट लगी है। क्योंकि जिस वक्त ये अपराधी फायरिंग कर भाग रहा था, लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, तो उस वक्त भी उसने टेरराइज किया, हथियार दिखा के लोगों को डराया धमकाया, कई लोगों के साथ मारपीट भी की। तो बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इसे छोटी घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस अपराधी के हाथ में हथियार था वो वहाँ किसी भी तरह की बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है पुलिस प्रशासन की। संतोष, आप बता रहे हैं कि लोगों ने क्या, ये जो शख्स है जिसको आप बता रहे हैं कि ये एक अपराधी है, नौटंकी इसका नाम बताया जा रहा है, तो क्या लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की थी? और अभी फिलहाल पुलिस क्या कर रही है, पुलिस किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी को लेकर कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, एसपी स्वयं, मैंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एसपी जो है सारण जिले के, वो स्वयं घटनास्थल की तरफ गई है। उन्होंने मांझी पहुंच गई, हमारी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो तमाम मामले को देख रही है। घायलों को पहले एकमा अस्पताल लाया गया था, वहां से छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है 2 आदमी को। उसमें एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उसके हाथ में मेजर फ्रैक्चर है और दूसरे के पैर में गोली लगी हुई है। तो फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इंजरी, काफी गंभीर इंजरी है, दोनों को है। उन्हें पटना रेफर किया गया है, पटना बेहतर इलाज के लिए। एसपी ने
कहा है कि इस मामले में जांच कराएंगे, क्योंकि वहां पर जो जिस वक्त ये फायरिंग हुई थी, फायरिंग के बाद जो अपराधी जो प्रणय उस नौटंकी भाग रहा था, तो लोगों ने पकड़ने की काफी कोशिश की। उसके पास अवैध अग्नियास्त्र था, हथियार था, और सामने में एक व्यक्ति को गोली लग चुकी थी, तो लोग काफी डर सहम गए। जिन लोगों ने पकड़ने की कोशिश, उनके साथ भी उसने मारपीट की और कई लोगों को जख्मी कर दिया। इसमें 5 लोग जख्मी है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगा है, 2 लोग मारपीट में जख्मी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लापरवाही है। चलिए संतोष, ये हम कह सकते हैं कि एक सिर्फ हर्ष फायरिंग का मामला ही नहीं है, बल्कि एक आपराधिक वारदात भी है, क्योंकि गोली लगने के बाद से उसने दूसरे लोगों के साथ मारपीट भी की। और संतोष, हम अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि हमने खुद कोशिश की सारण के एसपी से जुड़ने की, उनसे इस पर जवाब लेने की और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, ये तमाम चीजों को जानने की, तो उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। भले ही वो सुरक्षा के लाख दावे करते हो, भले ही वो तमाम तरह की चाक चौबंद व्यवस्था के दावे कर रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि प्रशासन की तरफ से ये तमाम दावे सिर्फ कागजों पर किए गए थे, सिर्फ मौखिक तौर पर किए गए थे, क्योंकि सरयू पर बना ये घाट है और यहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। उसके बावजूद एक अपराधी यहां पर पहुंचता है, बड़ा हथियार हाथों में लेकर, हथियार को लहराता है, एक के बाद एक कई फायरिंग करता है। उसके बाद उस फायरिंग के दौरान गोली 2 लोगों को लगती है, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल होता है और उसके बाद लोग जब उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह हथियार का भय दिखाकर उनके साथ भी मारपीट करता है, जिसमें कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं। बार बार हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन ये कहता है कि जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था, जबकि छठ के महापर्व के मौके पर हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सरकार की तरफ से यह बात कही गई है कि हर जगह सुरक्षा को वहां का प्रशासन सुनिश्चित करे, लेकिन किस तरीके से वहां पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है यह तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें 2 लोगों की हालत गंभीर है और दोनों को पटना रेफर किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। एक लड़के के हाथ में गोली लगी है, जिसके हाथ में मेजर फ्रैक्चर है, जबकि दूसरे के पैर में गोली लगी है, उसकी भी हालत गंभीर है। बावजूद इसके अभी भी जांच की बात कही जा रही है। हमारे सहयोगी संतोष लगातार बता रहे थे कि ये एक अपराधी है, उस इलाके का एक अपराधी है जिसकी तलाश पुलिस को थी। बावजूद इसके वो शख्स चैलेंज कैसे करता है पुलिस को, आप समझ सकते हैं। अपने हाथों में अवैध हथियार लेकर छठ घाट पर पहुंचता है, उसके पास कारतूस का जखीरा है, वो एक के बाद एक कई फायरिंग करता है, लेकिन उस फायरिंग की गूंज वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के, वहां मौजूद मजिस्ट्रेट के कानों तक नहीं पहुंचती है। इससे एक बात तो साफ है, ना तो वहां कोई मजिस्ट्रेट तैनात था और ना ही कोई पुलिसकर्मी। अगर तैनात थे, अगर कागजों पर उनकी तैनाती की गई थी तो वो वहां पहुंचे नहीं थे। तो ऐसे में प्रशासन से हमने ये तमाम चीजों को जानने की भी कोशिश की है, लेकिन एसपी हमारे साथ फोन पर नहीं जुड़े हैं। छठी मैया के लगे माई लोग हमनी के गीत गावत रहे, आज बहनिया हमनी के गीत गावल भूल गए। खबरें जानिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार झारखंड समेत देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ की छठा देखते ही बन रही है। छठ व्रतियों ने आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया। कोरोना काल की वजह से इस बार काफी संख्या में लोग अपने घरों पर ही तालाब बनाकर छठ कर रहे हैं, तो कुछ लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तालाब और नदी घाटों पर अर्घ्य देने पहुंचे। रांची के नक्षत्र वन स्थित हटोनिया तालाब में भी काफी संख्या में छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। हालांकि पिछले साल की तुलना में भीड़ काफी कम नजर आई।
हम इस समय खड़े हैं रांची के हटनिया तालाब के पास। हम बात करेंगे, इस बार आप पूजा करने छठ घाट पर पहुंचे, कैसा लगा? अच्छा लगा। पिछले बार से कितना अलग लगा? आपकी तो अलग लगा। क्या इस बार भीड़ कम लगी आपको? बहुत अच्छा लगी। क्या भगवान से क्या मन्नत मांगी आपने? भगवान से मन्नत मांगी कि हमारे देश से कोरोना जल्दी भाग जाए और हम लोग सभी को फिर से मिल करके एक साथ सभी को घाट में, जिस तरह से पहले हम लोग निकलते थे, जिस तरह से हम लोग सबको रहते थे, चलते थे, हर जगह हम लोग को जाने में जो भी अभी कठिनाई हो रही है वो कठिनाई ना हो। आपने मास्क की जगह लगाया है, क्या सोचकर? यही सोच कर कि थोड़ा कोरोना से बचे और अगले बार भी कोरोना से बच के अच्छे से पूजा करें। बिल्कुल, यहाँ पर एक जो सीएम की अपील थी कि 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, उसका साफ असर नजर आया। छठ घाटों पर लोग काफी कम संख्या पर पहुंचे। जो हटनिया तालाब पर पिछले साल करीब 25 से 30 हजार छठ व्रतियों की भीड़ थी, इस साल 10,000 श्रद्धालु ही पहुंचे। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो छठ की हर छठा आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखेगी। बने रहिए हमारे साथ।